अरे हमारे छत के ऊपर से 11,000 की तार जाती है। हमारा लड़का 2 बार बच गया है। 4 जो है लोग जो है इस हाई टेंशन की लाइन में झुलस करके मर गए हैं। इससे प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस लाइन को हटवाने का कष्ट करें। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइट है किसी का मतलब कोई वो नहीं है, बस गिर जाती है वहाँ से यहाँ से सब तार जो है मकानों से बिल्कुल सटे हुए हैं, इसलिए इनको इस लाइन को हम हटाना चाहते हैं। और बरसात में पूरे मकानों में करंट आता है और यहाँ से इतना निकलना वरना है, हर तरीके का चलना है। और पहले एक कुत्ता भी मर गया था, पूरी रात में तार गिर गया। यहाँ जो है गश्त भी लगाया है, बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ। सो हमारा हाथ जोड़ की बात है कि ये लाइन को यहाँ से सही जगह पे और सही तरीके से लाइट भी आनी चाहिए और ये जो मकानों से डर है वो भी हट जाना चाहिए। मोहल्ला सिद्धार्थ नगर के निवासी हैं। मैं राजेश कुमारी सक्सेना बोल रही हूँ। मेरी छत से तार जा रहा है, उससे करंट भी आ जाता है बरसात के दिनों में और कई बार छोटे मोटे हादसे भी हो चुके हैं। और पड़ोस वाले मकान में एक बार दीवार में करंट भी आके और वो झुलस भी गई थी दीवार। इसलिए अर्थिंग भी आ जाती है इसमें। बरसात के दिनों मकान में आ जाती है, दीवारों में आ जाती है, छत में आ जाती है और बच्चों को भी डर रहता है, घर परिवार को, अड़ोस पड़ोस को भी डर रहता है इससे। राजेश सिद्धार्थ नगर की निवासी। हम केंद्रीय विद्यालय स्कूल के पीछे, सेंटर स्कूल के पीछे 7 नंबर रोड के पीछे रहते हैं। वहाँ 11,000 की लाइन जा रही है। इतना खतरा रहता है कि वहाँ बच्चे पतंग मारते, मांझी से अटक भी जाता है। कई बार हमारे तो गेट के सामने है, वहाँ पर टूट भी गया है तार। रात और हमें रखवाली करनी पड़ती है, लाइनमैन को बुलाते हैं, आते नहीं, रात में सुबह को आते हैं, बड़ा दिक्कत होती है। यहाँ से हट जाए तो बहुत ही अच्छा है। हमारी यही रिक्वेस्ट है। हम तो 2002 से पहले से ही हम कर रहे हैं, इतनी एप्लीकेशन गई है हमारी, मगर कोई हमारी सुनता ही नहीं है। रोज बात कर रही हूँ। मसला यहाँ पर इज्जत नगर का एरिया का है। ये एरिया इज्जत नगर पड़ता है। ये जो 11,000 की एक्सटेंशन की लाइन है, ये फरीदापुर से स्टार्ट होकर महलऊ, रायपुरा, प्रतापपुर, चौधरी और सिद्धार्थ नगर को कवर करती है। अगर प्रशासन इसकी जांच करेगा तो पता पाएगा कि शहर में सबसे ज़्यादा घनी आबादी इस एरिया में रहती है। जब से यहाँ पर लोग रहने आए हैं तब से इस टाइप की मुद्दे पर अपनी समस्याएँ उठाते रहे हैं। 3-4 जान माल तो है वो मेरी जानकारी में 3 मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं। जब मौत और पिछली बार तो यहाँ पर ये नवंबर में इस तरह करंट दौड़ा था कि 250-300 घरों के मीटर फूक गए थे। उनके जो काफ़ी नुकसान हुआ था, लोगों के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। इसके लिए मौजूदा हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, अरुण कुमार जी और संतोष गंगवार, और इसके अलावा बिजली विभाग के तमाम आला अफसरों पर स्थानीय लोगों ने समय समय पर इस समस्या को अवगत कराया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई राहत नहीं मिली है। जब इलेक्शन आता है तो इस पर वादे भी किए जाते हैं, योजनाएं भी बनती हैं और काम भी आता है, लेकिन अंततः ये समस्या नहीं आती है। पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बिल्कुल मौत के साए में जी रहा है। अगर इस समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण नहीं हुआ तो ये पूरा क्षेत्र जो है बर्बाद हो जाएगा और इसका जिम्मेदार मैं मतलब केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को और अपने यहाँ की जो हमारी नगर निगम है, इन सबको मानूंगी। मैंने पर्सनली कई बार उमेश गौतम को, जो यहाँ के माननीय मेयर साहब हैं, साथ ही साथ मैंने अलग बिजली विभाग के कई कर्मचारियों से इससे बात करी है। तो हमेशा ये कहते हैं कि इतना खर्चा है, उतना खर्चा है, ये है वो है, लेकिन इस पर कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं आया है। तो प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि हर आदमी परेशान है, हम मुद्दा उठाते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की समस्याओं में जब फंस जाते हैं तो हम मतलब हर एक आदमी निरंतर इस समस्या पर काम नहीं कर सकता, हम अपनी आवाज़ ही उठा सकते हैं। तो बेहतर है कि प्रशासन इस बात पर ध्यान दे और ये समस्या उतनी मतलब काफ़ी बड़ी समस्या है, हर तरीके का नुकसान है इससे, तो जल्दी से जल्दी समस्या का निवारण करें। जंग बहादुर सिद्धार्थ नगर निवासी हैं और यहाँ पर अधिकांश जो बिजली की लाइन गई हुई है, इसमें अधिकांशतः खतरे होते रहते हैं और यही हमारी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन से इसको जल्दी दूसरी जगह शिफ्ट करवा के लाइन करें। इसको लेके यहाँ पे करंट को लेके हमेशा हर खंभों में करंट आता है और कभी गाय चिपक जाती है, कभी कुत्ते चिपक जाते हैं। हम लोग को भी डर लगा रहता है कि बच्चे खेल लें, कहीं खंभा ना पकड़ लें। मजदूरों का मकान बनवाओ तो मजदूरों को चिपकने का डर रहता है, मकान बनवाते भी डर लगता है। और यहाँ आए दिन है का बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। 11,000 की लाइन के लेके मेरे घर के आगे काफ़ी बार है का तार टूट चुका है और काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ कोई भी मजदूर से काम कराते, कोई काम करने के लिए भी नहीं तैयार होता है। यहाँ पर कहते हैं कि आपके यहाँ 11,000 की लाइन है, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे और हम बहुत परेशान हैं। रात में रहेगा टूट जाता तो रात में दिक्कत, एकदम गेट के सामने ही खम्भा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसलिए इसको 11,000 की लाइन को कहीं और जगह शिफ्ट करा जाए या फिर और कहीं से भी आपको है कि जहाँ से उचित लगता है उधर से आपको निकाला जाए 11,000। अरे हमारे छत के ऊपर से 11,000 की तार जाती है। हमारा लड़का 2 बार बच गया है, तार गिर गई थी हैं।
तो हमारा कहने का मतलब कि तार हटनी चाहिए ये। बहुत करंट आता है, गेट पर हमारे गिरती है तार टूट टूट के, 2-3 बार ही बच गया, हमारे छोटा बच्चा भी है। ये 11,000 की जो केबल है, ये जो तार पड़े हुए हैं, ये काफ़ी समय से है। जैसा कि मैडम ने बताया कि समय समय पे हर आदमी को अवगत कराया गया है, विधायक जी को भी अवगत कराया गया है, संतोष गंगवार जी को भी अवगत कराया गया है, लेकिन इस पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बिजली विभाग में हम लोग जाते हैं तो हमसे पैसे की डिमांड की जाती है कि पैसा लेके आओ तो हटेगा, इस तरीके के, और वो कहते हैं कि नीचे वाले बात करेंगे, तो इस तरीके से काम नहीं चलता है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको हटवाया जाए, क्योंकि बरसात आने वाली है। बरसात में समस्या जो है ये, इससे किसी को भी हानि हो सकती है। मेरा नाम राम सजीवन है। मैं केंद्रीय विद्यालय के पीछे सिद्धार्थ नगर में निवास करता हूं। मैं यहां 20 साल से रह रहा हूं और इस हाई टेंशन लाइन से मेरे देखते देखते मेरे सामने 4 जो है लोग जो है इस हाई टेंशन की लाइन में झुलस करके मर गए हैं। और कई बार ये तार टूटा है, जिसमें 1-2 तो कुत्ते भी मर गए हैं, बल्कि 1-2 बार तो हम लोगों ने पूरी रात जो है इसका गश्त करी है। दोनों तरफ से जो ट्रैफिक निकलता है, जो यात्री निकलते हैं, उनको रोक करके कि भाई ये तार टूटा पड़ा हुआ है, आप जो है अपना रास्ता चेंज कर दें, बदल के जाएं। इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। और इस हाई टेंशन के लाइन के नीचे ही एलटी लाइन के भी जोड़ दी गई है, जो कि बहुत बड़ा खतरा है कि कभी भी अगर हाई टेंशन लाइन टूटा तो वो एलटी लाइन में गिरेगा, जिससे सारे घरों में जो है आग भी लग सकती है और जिससे जो है बहुत ही लोगों का नुकसान हो सकता है, इससे लोगों की मौत भी हो सकती है। के लिए हम लोगों ने कई बार उच्च अधिकारियों को, बिजली विभाग को और यहाँ तक कि डीएमईएम को भी हम लोगों ने आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है, जिसके लिए हम लोग बराबर ये मांग करते रहे हैं कि इस हाई टेंशन लाइन को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और अगर अब कई बार ये भी हम लिख चुके हैं कि अगर इसकी कोई जिम्मेदारी होती है तो वो बिजली विभाग की होगी और ऊपर के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होगी।